स्टूडेंट्स शाहिद एक्सरसाइज 2.2 की बात कर रहे थे हम। एक्सरसाइज 2.2 और बात हो रही है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन 14 में कह रहे हैं द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग P -8, 10 and Q 6, -4 is cut by x and y axis at A and B respectively. Find the ratio. Find the ratios in which A and B divide PQ. तो सवाल में हमसे कहा जा रहा है कि हमें रेशियो निकालना है। रेशियो का मतलब है हमें M1 रेशियो M2 निकालना है। अब M1 रेशियो M2 कैसे निकालें? एक्स और वाई एक्सिस का क्योंकि सवाल में जिक्र हो रहा है तो हम यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस बना लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। पॉइंट जो आपका एक पॉइंट है -8, 10 जिसमें एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है, मतलब ये आ जाएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट। और जो दूसरा पॉइंट है वो लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्योंकि इसके अंदर वाई नेगेटिव है और सॉरी वाई नेगेटिव है और एक्स वो पॉजिटिव है। कहा जा रहा है एक्स एक्सिस पे जो कट कर रहे हैं वो पॉइंट है ए और वाई एक्सिस को जो कट कर रहा है वो पॉइंट बी है। तो ये पॉइंट है आपके पास ए और ये पॉइंट आपके पास बी। बेटा रेशियो चाहिए, क्या क्या चीजें पता है ये बात को समझिएगा। ए बेटा एक्स एक्सिस का पॉइंट है, एक्स एक्सिस पे लाइन करने वाले हर पॉइंट का वाई होता है 0 और वाई एक्सिस पे लाइन करने वाले हर पॉइंट का एक्स होता है 0। तो बेटा अगर एक्स एक्सिस का रेशियो निकालना है तो वाई 0 रखेंगे और अगर वाई एक्सिस का रेशियो निकालना है तो एक्स 0 रखेंगे। तो हम करेंगे क्या? टू फाइंड रेशियो एट ए। सही है, ए के लिए रेशियो चाहिए हमें। ए के लिए हमें क्या पता है? वाई पता है। वाई के लिए मतलब वाई वाला फॉर्मूला रहेगा y is equal to m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। सही है। अब यहाँ पे p जो है हमारे पास -8, 10 ये पॉइंट x1 y1 है और q जो है वो हमारे पास है 6, -4 ये हमारे पास x2 y2 है और हमारे पास y जो है वो क्या है? 0 है। ठीक है, तो करना क्या है? y की जगह रख दिया 0, ये आ गया m1 y2 की जगह आ गया -4 प्लस m2 y1 की जगह आ गया हमारे पास क्या आ गया? y1 की जगह 10 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये हमारा मल्टीप्लाई आ जाएगा 0 से तो 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा -4 m1 प्लस 10 m2। 4 m1 उधर चला जाएगा, पॉजिटिव 4 m1 हो जाएगा, m2 डिवाइड मल्टीप्लाई हमारा डिवाइड हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई हमारा डिवाइड हो जाएगा। m1 रेशियो m2 बराबर है 10 रेशियो 4 के, 2 to the 4 2 5 10।
रेशो M2 बराबर है 5 रेशो 2। तो हमारे पास इसके लिए तो रेशो आ गया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं टू फाइंड रेशो एट बी। बी के लिए रेशो चाहिए, तो बी के लिए हमें क्या पता है, बी के लिए हमें पता है कि एक्स 0 है, तो एक्स इज इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा कि एक्स की जगह 0 रखेंगे, M1 एज इट इज रहेगा, x2 की जगह आ जाएगा 6 प्लस M2, x1 की जगह आ जाएगा -8 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ये डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6M1 -8 M2। M1 उधर ले जाएंगे तो -6M1 इज इक्वल टू -8M2 हो जाएगा, और यहाँ पे M1 एज इट इज रहा, 6 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा 8 से, और M2 इसके नीचे आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 4 8, 2 3 6। M1 रेशो M2 हमारे पास आ जाएगा 4 रेशो 3 के बराबर। तो हमारे पास इस सवाल में रेशोस की बात हो रही थी, तो हमने ये रेशोस निकाल लिए आर द रिक्वायर्ड वैल्यूज। सही है, यहाँ तक तो बात आपको समझ आ गई होगी, उम्मीद है। आगे चलेंगे। अच्छा, तो अब मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है, इन व्हाट रेशो डज द पॉइंट C2,4 डिवाइड द join of A 7,9 and B -1,1। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है, अ, इसके ऊपर पॉइंट्स हैं, ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, ए है 7,9, बी है -1,1, और इसके ऊपर एक पॉइंट सी लाई कर रहा है जो कि 2,4 है। सी पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहा है, मतलब सी क्या है, डिवीजन पॉइंट है। निकालना क्या है, निकालना है रेशो। रेशो मतलब M1 रेशो M2 निकालना है, तो यहाँ पर आ जाता है टू फाइंड M1 रेशो M2। अब रेशो निकालने के लिए क्या करें, कौन सा फॉर्मूला है, एक्स का लगाना है, वाई का लगाना है। देखो बेटा, डिवीजन पॉइंट का एक्स और वाई दोनों पता है, x2 है और y4 है, तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। एक्स का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, x इज इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, अब यहाँ पे ए बराबर है 7,9, बी बराबर है -1,1, और सी बराबर है 2,4। ये है x1 y1, ये है x2 y2, और ये है x y। सही है, x की जगह आ जाएगा 2,
कैसे रहेगा, x2 की जगह आ जाएगा -1 प्लस m2, x1 की जगह आ जाएगा 7, m1 प्लस m2, ये डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2m1 प्लस 2m2 इज इक्वल टू माइनस m1 प्लस 7m2, m1 इधर चला जाएगा, m2 इधर चला जाएगा, तो 2m1 प्लस m1 इज इक्वल टू 7m2 माइनस 2m2, 3m1 बराबर आ जाएगा 5m2 के, ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास m1 रेशो m2 बराबर आ जाएगा 5:3 के, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, रिक्वायर्ड वैल्यू, ठीक है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर रहा हूँ, या तो खुद करेंगे, समझा रहा हूँ, फाइंड इन व्हाट रेशो, फाइंड इन व्हाट रेशो, फाइंड इन व्हाट रेशो, रेशो सॉरी, द जॉइन ऑफ -2, and 4, 5 is cut by the axis of coordinates, सही है। एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है, एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स का मतलब है एक्स एंड वाई एक्सिस। सवाल समझा रहा हूँ, ये सवाल आपको खुद करना है, सही है। पॉइंट है -2, ये होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और दूसरा पॉइंट है 4, 5। ये पॉइंट है दोनों, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, एक्स और वाई एक्सिस दोनों कट कर रहे हैं, मतलब ये लाइन। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, तो ये एक्स एक्सिस को कट कर देगी, सही है। तो हमें ये पॉइंट ए, सॉरी ये पॉइंट हमने कर दिया बी, और इस पॉइंट को हमने कर दिया क्यू। बी के लिए होगा y0, क्यू के लिए होगा x0, डिवीजन पॉइंट का फॉर्मूला लगेगा, x0 रखेंगे तो आपके पास q का रेशियो आ जाएगा, y0 रखेंगे तो आपके पास p का रेशियो आ जाएगा, दोनों रेशियो आ जाएंगे उसी सवाल की तरह जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 14 में किया, मतलब क्वेश्चन 14 किया था उसी की तरह होगा, बिल्कुल वैसे ये सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल आप लाजमी कुछ चेक कर लीजिएगा।